नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता के हित में बेहतर कदम उठा रहे हैं, जिससे प्रदेश के नागरिकों का भलाई हो सके। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश व्यापी नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत की है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नशा मुक्त हरियाणा अभियान में सहयोग करने की शपथ भी दिलाई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश को नशे से मुक्त करने के लिए कई मुहिम और योजनाएं चला रही है, ताकि भविष्य में प्रदेश के नौजवान नागरिक खुशहाल जीवन जी सके। वहीं हरियाणा से नशे की कुरीति को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहां नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पंचकुला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित जनों में जिन बच्चों का जन्म दिवस था, उन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुष्पगुच्छ देकर जन्म दिवस की हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश व्यापी नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत की है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नशा मुक्त हरियाणा अभियान में सहयोग करने की शपथ भी दिलाई है। सभी महानुभाव मंच संचालक को मैंने एक विषय के लिए रोका कि सभी हाथ अपना सामने करेंगे। बहुत बार औपचारिक तौर पर यह कार्यक्रम की एक रूपरेखा बन गई है कि हाथ आगे करो और शपथ लो। मुझे लगता है कि हाथ आगे करने में कई बार होता है कि हम शायद अपने आप को नहीं कह रहे, सामने वाले को कह रहे कि आप शपथ लो। शपथ तो अपने को लेनी है, अपने मन से दिल से लेनी, अपने मस्तिष्क को बिल्कुल एकदम हाजिर नाजिर रख के लेनी है। तो हम आज शपथ लेंगे, अपने दिल पर दाहिना हाथ रखेंगे, दाहिना हाथ दिल के ऊपर रखेंगे। दिल बाईं ओर होता है, दाहिना हाथ बाईं ओर छाती के साथ लगाकर अपना दिल के ऊपर हाथ रखेंगे और तब जो है इस शपथ को आप चाहे बाएं हाथ में रख सकते हैं। बाएं हाथ को रख करके इसको जैसे मैं बोलता हूं मेरे पीछे सब बोलेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि अपने राज्य हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए शुरू की गई पहल नशा मुक्त हरियाणा अभियान को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दूंगा और अन्य लोगों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करूंगा। मैं आज इस अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोगी और सहभागी बनने का भी संकल्प लेता हूं। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि इस अभियान के तहत सरकार के साथ संत समाज सहयोगात्मक तरीके से नशा पीड़ितों को जागरूक कर उन्हें समाज में मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेंगे और नागरिकों को भी नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति नशे का आदी न हो। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस दिन का सही उद्देश्य तभी सफल होगा जब हम मिलकर एक अभियान चलाएं और इस अभियान को समाज हित में क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने आह्वान किया है कि नशे की समस्या को दूर करने के लिए संत जनों के माध्यम से समाज के अंदर हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी भूमिका निभाए। तो चलिए अब ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त हरियाणा अभियान को आगे बढ़ाने की शपथ दिलाई। नशे की समस्या को दूर करने के लिए हर संस्था, हर व्यक्ति निभाए अपनी भूमिका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्त हरियाणा अभियान कार्यक्रम को संबोधित किया। 1987 में पहली बार नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। नशा मुक्ति हरियाणा अभियान के तहत बनाई जाएगी नई टास्क फोर्स। मुख्यमंत्री ने कहा, सामाजिक सुरक्षा और जीवन की सुरक्षा बड़े अभियान होते हैं। सीएम ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम एक सामाजिक कार्य है। नशे की इस चपेट में आने वाले का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। नशा पीड़ितों को कलंक न मानने, ये थीम हमारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को हम बचाएं, बर्बाद न होने दें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में बताया कि उन्होंने कभी अपना जन्म दिवस नहीं मनाया था, लेकिन इस बार 5 मई को ये मन में आया कि इस दिन को किसी अच्छे काम की शुरुआत करनी चाहिए। इसी सोच के साथ संत समाज के सामने जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान के 2 विषय रखे थे, जिसको सार्थक करते हुए आज नशा मुक्त हरियाणा अभियान का आगाज किया गया। मैं तो अंत में वक्ता के नाते नहीं, बल्कि ये कहूं कि इस अभियान का श्री गणेश करने का जो संकल्प सब लोगों ने लिया है और जो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा सब बनी है, इसका धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्योंकि कार्यक्रम का आह्वान तो मैंने संत समाज के सामने 5 मई को कर दिया था। मुझे भी उस दिन लगा था कि कभी मैंने जीवन में जन्मदिन मनाया नहीं था, लेकिन हमारे साथियों ने इस बार कहा कि नहीं जन्मदिन मनाना है हमको। किसी को पता भी नहीं था कि 5 मई कब आई कब गई, सब चलता रहता। हमने कहा ठीक है, फिर इस दिन को कोई एक अच्छे काम की शुरुआत करनी है, तो संत समाज के सामने 2 विषय रखे थे। एक विषय था जल संरक्षण और जल का सदुपयोग, उसका बचाव। ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। और ऐसे ही दूसरा विषय था नशा मुक्ति का अभियान हरियाणा में हम सब मिलकर चलाएं। तो मुझे प्रसन्नता इस बात की कि आप लोगों ने उसमें अपनी सहमति दी थी और ये कहा था कि हम अपनी कोई योजना बनाएंगे और फिर किसी दिन इसके ऊपर विचार करेंगे। आज संयोग से 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस सारे न केवल देश में बल्कि दुनिया में मनाया जा रहा है। 1987 में सबसे पहले दुनिया में यह संकल्प लिया गया था कि धीरे धीरे जो नशा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नशा पहले नहीं होता होगा, लेकिन सामान्य जन की आदत जब बनती है तो ये एक दुर्गुण बनता है। इसको ठीक करने के लिए इस नशा के विरुद्ध अभियान लेना चाहिए, तो इस दिवस की कल्पना की गई और उस दिन से हर वर्ष दुनिया में कार्यक्रम होते हैं। कभी भी कोई दिवस मनाना होता तो एक सामान्य कार्यक्रम होता है, सेमिनार होता है, फोटो खींचता है, अखबारों में छपता है, मैगजीन में छपता है, टीवी में आता है और इतिशी कर ली जाती है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये दिन की स्मृति बनाई गई है, इस दिन से हम एक अभियान चलाएं और इस अभियान को समाज हित में, समाज की सुरक्षा का ही एक मामला है ये। जैसे हम हर चीज की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो सुरक्षा केवल लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना ये सुरक्षा ऐसा नहीं है। क्राइम से क्राइम ना करे वो सुरक्षा ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर कोई अपराध के नाते से हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई वार करे, हम अपने आप को बचाव करें, सुरक्षा नहीं है। जीवन की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये बहुत बड़े विषय होते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा के भाव से आज हम अभियान शुरू कर रहे हैं और आज से मैं तो अपनी ओर से आह्वान करता हूं संतजनों के माध्यम से, समाज के अंदर हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी भूमिका निभाए। वहीं उन्होंने बताया कि जो क्षेत्र खासकर सिरसा से लेकर अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला इस समस्या से प्रभावित है,
वहां से सभी संस्थाओं को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुझे खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में संतों, एनजीओ, नशा मुक्ति केंद्रों और विभिन्न खापों के प्रतिनिधि भी आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार साधन उपलब्ध करवा सकती है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया करवा सकती है और योजनाओं में सहयोग कर सकती है, लेकिन जन जागरण का काम सामाजिक लोग कर सकते हैं। और मुझे खुशी है आज के दिन संतों ने, एनजीओ ने, बहुत से ऐसे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, उनके लोग भी आए हैं, बहुत सी खापों के लोग भी आए हैं। बहुत लोगों को समय उनकी इच्छा भी थी और हमारी ओर से भी इच्छा लगता कि वो बोलते तो कुछ ना कोई प्रेरणा मिलती। महंत करमजीत सिंह जी यहाँ बैठे हैं, इनको नहीं बुलवा सके, हमारे स्पीकर साहब बैठे हैं, नहीं बुलवा सके, हमारे सुभाष बराला जी बैठे हैं, उनको नहीं बुलवा सके। कितने ही संत महात्मा जिनको अपने मन के उद्गार प्रकट कर सकते थे। संस्थाएं बहुत ही आई हैं, सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पंचकुला की आई हैं, कावड़ सभा पंचकुला, ब्राह्मण सभा पंचकुला, केमिस्ट एसोसिएशन पंचकुला, सर्व कल्याण मंच, सरपंच, एनजीओ, बहुत सी खापें। क्योंकि हमने बहुत लोगों को कहा कि जो एरिया प्रभावित है, खास करके सिरसा से लेकर अम्बाला तक जो बताया, इधर यमुनानगर भी, पंचकुला, ये सारे क्षेत्र में जो प्रभाव ज्यादा है इसका, तो वहां से सब संस्थाओं को बुलाया है और बहुत संस्थाएं, बहुत खापें लगी हुई भी हैं। कल भी एक खाप का मैं समाचार पढ़ रहा था कि लगभग 250 लोग उनके इकट्ठे हुए। उन्होंने दो बातें बहुत अच्छी कही। एक तो इस नशा मुक्ति के लिए समाज को हमको जागृत करना होगा, सरकार कर पाए ना कर पाए, लेकिन समाज को जागृत करना होगा। ये बात ठीक है, सरकार साधन उपलब्ध करा सकती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब दे सकती है, सहयोग कर सकती है योजनाओं में, लेकिन जागरण का काम सामाजिक काम ही कर सकते हैं, सामाजिक लोग ही कर सकते हैं। राजनीतिक लोगों को तो ये कहा जाता है कि इनका सेवा का या जागरण का इनका क्या मतलब, इनका मतलब तो वोट से होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भले ही मुझे एक भूमिका निभाने के लिए कहा गया होगा, लेकिन कतई भी इसमें वोट का किसी प्रकार का कोई विषय दूर दराज तक नहीं है। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशा मुक्ति हरियाणा अभियान के तहत एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सरकार के प्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी के साथ साथ संबंधित विभागों के प्रतिनिधि इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे, जो सभी मिलकर समन्वय स्थापित करके पूरे प्रदेश में अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए मोबाइल ऐप साथी बनाया है, जिसमें आपराधिक गतिविधियों के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर हॉक विकसित किया है। उन्होंने कहा कि पंचकुला में अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार जन जागृति के लिए विशेष जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके लिए ग्राम से राज्य स्तर तक मिशन टीमों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि समय समय पर संत समाज से भी आह्वान किया गया है कि जिन क्षेत्रों में समस्याएं हैं वहां लोगों के बीच जाएं और मार्गदर्शन कर उन्हें नशा छोड़ने की अपील करें। और इसके लिए एक डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे पता चलेगा कि कितने नागरिक प्रभावित हो चुके हैं। वो डेटा भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। एक हम टास्क फोर्स ये बनाएंगे जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, कुछ सरकारी भी लोग उसमें रहेंगे, एक आध पुलिस का व्यक्ति भी उसमें हम रखेंगे। डिपार्टमेंट्स के नाते ऐसे जैसे विभाग मैंने बताया, स्वास्थ्य विभाग, सेवा विभाग, ये भी उसमें रहेंगे और एक समन्वय बैठा करके पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जाए। और जो उसमें सहायता चाहिए, जैसे विभिन्न ऐप्स का, हमारे आज की भूमिका रखने में राजेश खुल्लर जी ने जो विषय बताया बहुत विस्तार से, हर प्रकार के ढंग से उन्होंने समझाया, तो उसमें ऐप्स का जिक्र किया है। साथी ऐप है और प्रयास ऐप है, हॉक नाम से कार्यक्रम भी चलाया है। हॉकर्स हमारा एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो, इसने भी अपनी योजनाएं बनाई है, गांव-गांव स्तर तक टीमें बना ली हैं। 5 मई को इसका भी हमने शुरुआत की थी, पुलिस के विभाग को कहा था, उन्होंने भी एक संकल्प लिया था। तो ऐसी टीमें बना करके जन जागरण वो भी करेंगे। संतों महात्माओं से मेरा निवेदन ये है कि अपने अपने स्थानों पर तो जो लोग आते हैं वो हमारे सब फॉलोअर्स होते हैं, हमारे जितने भी वहां आने वाले साधक होते हैं वो आते हैं। उनमें बहुत लोग ऐसे तो जो इन समस्याओं से पहले भी दूर होते हैं, लेकिन जहां समस्याएं हैं उन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उन लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा। और उसके लिए एक डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन प्रभावित हो चुका है। ये जो दोनों ऐप्स बताई हैं, इसमें वही चीज कि सप्लाई कौन करता है,
उस चेन को भी तोड़ना है। कौन इससे ग्रसित हो चुका है उसका भी डाटा इकट्ठा करना है, और वो डाटा भी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे कि इसमें से कौन सा वर्ग है जिसको आप अपने पास बुला सकते हैं या उनके पास जा सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अगर मन में आत्मबल, साहस और शक्ति हो तो नशा या कोई भी समस्या को दूर किया जा सकता है और उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को भी संस्कार मिलने चाहिए कि नशा एक बुरी चीज है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण की सुरक्षा, जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान ये सभी सामाजिक अभियान है। इस नशे को फैलने में या फैलाने में देश विरोधी ताकतें भी शामिल होती है। नशे के आदान प्रदान में पैसे का बहुत बड़ा रोल है। ज्यादा धन कमाने के लिए व्यक्ति ऐसे कामों में संलिप्त हो जाता है, इससे भी हमें सावधान रहना है। इसीलिए नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज ने कहा कि आज इस कार्यक्रम की आयोजन से ये स्पष्ट दिखता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल नशे जैसी बुराई पर कितना अधिक गंभीर है। उन्होंने कहा कि 5 मई को मुख्यमंत्री के साथ संतों ने इस नशा मुक्ति के भाव को पूरी तरह से स्वीकार किया और केवल स्वीकार ही नहीं किया बल्कि योजनाएं बनाकर उस पर कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया। ये निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। संत समाज नशा मुक्ति अभियान में सरकार का पूरा सहयोग देगा। हरियाणा सरकार सेवा विभाग, जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बताया कि 3 विभागों को मिलाकर एक विभाग सेवा विभाग के सौजन्य से आज यह नशा मुक्त हरियाणा अभियान का प्रारंभ उस भाव से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कार्यक्रम के आयोजन का जो स्वरूप है, आप सब ध्यान से उस पर विचार करें और इसे देखें। आप कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला सहित अन्य संत महात्मा उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए पंचकुला से उमंग शिवरान की रिपोर्ट। वहीं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के गांव बागवली में नशीले पदार्थ को नष्ट किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए और नशा मुक्ति दिवस पर कई अहम जानकारियां साझा की। देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के गांव बागवाला में मादक पदार्थ का निस्तारण किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए और नशा मुक्ति दिवस पर कई अहम जानकारियां साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर राज्य भर में लगभग 101 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया है। पंचकुला में आज 25 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया है। तो आज लगभग 6 महीने के बाद इस रेंज के जो 4 जिले उसकी जो भी इस प्रकार की नशीली वस्तुएं, दवाएं जो भी मिली है उसको नष्ट करने का काम अभी किया है। न केवल यहाँ बल्कि हरियाणा के बाकी जिलों में भी इस सामान को आज नष्ट करने के लिए एक साथ इस कार्यक्रम को आयोजन किया है। इसमें कुल मिलाकर ये जो 4 जिले हैं यहाँ 25 करोड़ रुपए की ऐसी दवाएं और नशीली वस्तुएं, और अगर सारे हरियाणा की बात करूं तो 101 करोड़ 35 लाख रुपए की ये दवाएं, नशीली दवाएं और ये नशीली वस्तुएं, इनको जला करके इसको भस्म किया जा रहा है, इसको समाप्त किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मादक पदार्थों में संलिप्त लोगों पर पुलिस का शिकंजा कसने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मंत्रणा कर नशे के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई करने की रणनीति बनाई गई है। जबावली को पुलिस जिला ड्रग कंट्रोल के लिए बनाया गया, जो 15 अगस्त से काम करना शुरू कर देगा। वैसे हमने पुलिस को भी जो निर्देश दिए हैं वो इस काम में लगे हैं। सब थानों के अंदर आगाह रहते हैं कि कहीं से भी सप्लायर की हमको जो जानकारी मिलती है उसका ऊपर शिकंजा कसा जाता है। एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के नाते से भी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और जैसे आपको बताया कि कुछ वर्ष पहले आसपास के जितने प्रदेश हैं उन सब के मुख्यमंत्रियों को बुला करके हमने एक पंचकुला में केंद्र भी बनाया है, एंटी ड्रग्स सचिवालय जिसको नाम दिया है। वहाँ एक डाटा भी इकट्ठा करते हैं, आपस में जानकारियाँ भी एक दूसरे को देते हैं
तो इस मामले में कहीं से भी कोई जानकारी मिलती है, सख्ती से उसके साथ हम व्यवहार करते हैं। जो लोग एनडीपीएस के एक्ट्स में के अंतर्गत जिनके खिलाफ एफआईआर होती है, जो पकड़े जाते हैं, उनकी भी जो मात्रा छोटी बड़ी चाहे भी हो, वहाँ से कोशिश करते हैं कि सप्लायर्स का नाम हमको पता लग जाए, कहाँ से उन्होंने सप्लाई की है। जो सप्लायर का नाम बता देते हैं, थोड़ा उनके प्रति हमारा व्यवहार थोड़ा नर्म इसलिए हम करते हैं कि कम से कम उसने एक सच बोल करके सप्लायर का नाम बताया है। लेकिन जो पकड़े जाते हैं और अपने सप्लायर का नाम नहीं बताते, उनके साथ सख्ती भी हम करते हैं। और इसके लिए पुलिस की विशेष योजनाएं, जैसा पिछले दिनों में डबवाली जा करके एक विशेष स्पेशल थाना भी हमने बनाया, क्योंकि वहाँ पंजाब का बॉर्डर भी है, राजस्थान का बॉर्डर है, दो बॉर्डर लगते हैं हरियाणा बॉर्डर के साथ। तो सप्लाई की जो चीज़ें उधर से आती हैं उसको सख्ती करने के लिए जो विशेश थाना, और मैं समझता हूँ 15 अगस्त से वो चालू हो जाएगा, जिला, हाँ पुलिस जिला बनाया है। तो उसका जो काम 15 अगस्त से शायद हम शुरू कर देंगे। 15 अगस्त से वहाँ के जो एसपी हैं और उसको विशेष काम दिया जाएगा। उस पुलिस जिले के जो जितने भी थाने होंगे, उनका काम यही होगा कि दोनों बॉर्डर्स को ज़रा सख्ती से निपटाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागबाला में 4 जिलों से बरामद नशीले पदार्थों को अदालत के आदेश के बाद नष्ट करने का काम किया गया। इसमें 35 किलो चूरापोस्त, 4 किलो हीरोइन, 500 ग्राम स्मैक, 6 किलोग्राम चरस, 21 किलोग्राम अफीम, 1,75,000 से अधिक गोलियां और कैप्सूल्स एवं इंजेक्शन शामिल है। अगर मैं इसमें बताऊं कि जो आइटम्स हैं, चूरापोस्त है, हीरोइन है, स्मैक है, अगर यहाँ की क्वांटिटी जो आज नष्ट की गई है तो चूरापोस्त 35 किलो, हीरोइन 4 किलो, स्मैक ये भी 5 किलो है, नहीं 500 ग्राम है, चरस ये 6 किलो है, गांजा 214 किलो है, गोलियां और कैप्सूल्स ये 1,75,302 हैं, दवाओं की बॉटल्स 300 हैं, इंजेक्शन 160 है, ओपियम अफीम यानी 21 किलो है, तो कुल 25 करोड़। इसी प्रकार बाकी प्रदेश की भी सब क्वांटिटी है, तो बड़ी मात्रा में इसको आज समाप्त किया है। और मैं समझता हूँ एक इस कार्यक्रम के आयोजन से जो नशीली दवाओं का जो खास करके व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको भी एक चेतावनी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1987 से 26 जून को दुनिया भर में नशा मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। पंचकुला में भी आज 4 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि संत समाज संस्थाएं मिलकर प्रदेश को नशा मुक्त करने में सहयोग करेंगे तो निश्चय ही प्रदेश जल्द ही नशा मुक्त होगा। जनता टीवी के लिए पंचकुला से उमंग शिवरान की रिपोर्ट। हरियाणा की वर्तमान सरकार समाज में अच्छे काम करने वाले नागरिकों को सम्मानित करती रहती है। इन सब की वानगी तब देखने को मिले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर 15 लोगों को सम्मानित करने का ऐलान किया है। देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला जिले के खड़क मंगोली गांव में बरसाती पानी के तेज बहाव में कार सहित फंसी महिला की जान बचाने वाले 15 व्यक्तियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। महिला की जान बचाने का साहसिक कार्य करने में सम्मिलित व्यक्तियों को कुल करीब 3,15,000 रुपए की नगद राशि और प्रशंसा पत्र से पुरस्कृत किया जाएगा। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला को बचाने वाले लोगों के लिए पुरस्कार की घोषणा की। पंचकुला के खड़क मंगोली नदी में फंसी महिला की जान बचाने वाले लोगों के लिए घोषणा की। 3,15,000 के नगद राशि और प्रशंसा पत्र देकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सम्मानित करेंगे। गांव के 15 लोगों ने साहस का परिचय देते हुए महिला की जान बचाई थी। पंचकुला की एक महिला अपनी गाड़ी सहित खड़क मंगोली नदी में फंस गई थी। इसी दौरान अचानक से नदी में ज्यादा पानी आने के कारण महिला गाड़ी सहित नदी में बहने लगी, जिसको स्थानीय लोगों ने उपस्थित खड़क मंगोली के 15 व्यक्तियों ने आदम्य साहस दिखाते हुए महिला को काफी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला। जनता टीवी के लिए पंचकुला से उमंग शिवरान की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है।
तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में आत्मनिर्भर भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, लोन प्रदान करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से अजय माथुर। अजय, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए, 1 नवंबर, बी, 2 नवंबर, सी, 1 अगस्त, डी, 1 सितंबर। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।